फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निशु की किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों का तोहफा, हड्डियों को मजबूती देने वाला, कैल्शियम से भरपूर और फाइबर से भरपूर अलसी की पिन्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम देसी घी बिल्कुल नहीं डालेंगे, कोई ऑयल नहीं डालेंगे, सीधा अलसी को डाल देंगे। मैंने इसमें 200 ग्राम अलसी ली है। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम गैस के ऊपर हम अलसी को अच्छे से भूनेंगे जब तक चटर चटर की आवाज़ नहीं आ जाती अलसी में से, तब तक इसको हम भूनी ही जाएंगे। 200 ग्राम अलसी ली है मैंने। अलसी को फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं, जो कि फाइबर से बहुत ज़्यादा भरपूर होती है। सर्दियों में तो एक पिन्नी आपकी सारा दिन आपका बढ़िया निकालती है। जिन लोगों की हड्डियां दुखती हैं सर्दियों में, उनके लिए तो सेहत के लिए सबसे ज़बरदस्त खजाना है अलसी की पिन्नी। तो इसको हम अच्छे से पहले रोस्ट करेंगे। इस तरह की आवाज़ जब आ जाती है तो यही निशानी है कि हमारी अलसी प्रॉपर रोस्ट होकर रेडी हो चुकी है। गाइस, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है अलसी की पिन्नी में कि बच्चे तो क्या, बड़े भी मांग मांग के खाते हैं इसको। कुछ लोगों का यही कमेंट आया था कि हमारी अलसी की पिन्नियाँ कड़वी बनती हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को गौर से देख के बनाएंगे तो हमारी अलसी की पिन्नियाँ कभी भी कौड़ी नहीं बनेंगी। इसीलिए आप एक बार अपने घर में इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी अलसी सारी रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं अच्छे से रोस्टेड हो चुकी है। अब हम इसको अलग एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से अलग एक बाउल में निकाल लेंगे और हल्का हल्का हिला देंगे ताकि थोड़ा सा ये थोड़ी ठंडी हो जाए। तो गाइस, जैसे कि हमारी अलसी के सीड्स अभी थोड़े थोड़े गर्म हैं, थोड़े ठंडे हो रहे हैं, तो अब तक मैंने क्या लिया है, 50 ग्राम्स मैंने मखाने लिए हैं, जिनको मैं कम गैस के ऊपर इस तरह से रोस्ट करूंगी बिना घी के। तो हमारे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं। इसको भी अलग एक बाउल में इस तरह से हम निकाल लेंगे। जिन लोगों के सर्दियों में बाल झड़ते हैं गाइस, उनके लिए तो ये मखाने बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, कैल्शियम और प्रोटीन का काम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में मैंने लिए हैं 50 ग्राम्स वाइट तिल। इस तरह से हम धीरे धीरे तिल को भी मीडियम गैस के ऊपर भूनेंगे। तिल हमारी स्किन को इतना ग्लोइंग करते हैं, वाइट जो तिल होते हैं। इस तरह से हम वाइट तिल को भी बिना देसी घी के इस तरह से हम पूरे भूनेंगे। इस तरह से हमारे तिल रेडी हो चुके हैं और अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। इस तरह से सारे तिल को भी हम ज़्यादा ब्राउन और ब्लैक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे तिल कड़वे हो जाएंगे, वाइट वाले तिल। इस तरह से हम इसको भी बाहर अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैं क्या करने जा रही हूँ, उसी कढ़ाई में मैंने 2 चमचे देसी घी के डाले हैं। सिर्फ 2 चमचों में हमारी ये अलसी की पिन्नी रेडी हो जाएगी। तो उसमें मैंने डाले हैं 50 ग्राम टुकड़ा काजू, जिसको मैंने दरदरा कर लिया था, 50 ग्राम्स, और 50 ग्राम ही बादाम गिरी, जिसको भी मैंने चॉपर में दरदरा कर लिया था। थोड़ा सा इसको मोटा ही रखेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। तो अब हम इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। और 50 ग्राम ही मैंने लिए किशमिश। किशमिश आपको पता है कि हमारी आंखों की रोशनी कितना बढ़ाता है। 50 ग्राम इस तरह से हल्का हल्का इसको रोस्ट करके गैस को अब हम बंद कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी अलसी ठंडी हो चुकी है। मैंने मिक्सी का छोटे वाला जार लिया है। अगर आप भी छोटा जार लेंगे तो हमारी अलसी प्रॉपर इसका पाउडर बन जाएगा। बड़े जार में थोड़ी मोटी रह जाती है, जो कि खाने में फिर अच्छी नहीं लगती। इसीलिए आप भी मिक्सी का छोटा जार लीजिए, उसमें हम सारी अलसी को डालेंगे और इसको अच्छे से इसका पाउडर बना देंगे। इस तरह से हम सारा पाउडर बना लेंगे।
अलग अलग से एक बाउल लेंगे बिल्कुल साफ सुथरा। अब हम क्या करेंगे, पूरा अलसी का पाउडर इसमें डाल देंगे। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, मेरे पास इस तरह का चॉपर है, हम सारे मखानों को इसी चॉपर में डाल के हल्का दरदरा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को गौर कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अलसी वाले बाउल में ही मखानों को भी डाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें हम डालेंगे 2 कड़छी पानी की। तो गाइस अब हम लेंगे 300 ग्राम गुड़। पूरी गाढ़ी गाढ़ी चाशनी बनाएंगे। अच्छे से हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे जब तक हमारा पूरा का पूरा गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। बड़ी बात तो ये है कि गाइस ये पिनियां बनने जा रही हैं बिल्कुल शुगर फ्री। जैसे कि आप सभी को पता है कि गुड़ हम सभी की सेहत के लिए बहुत लाजवाब होता है। तो अच्छे से हम इसकी चाशनी बनाएंगे, पूरे गुड़ को मेल्ट करेंगे और चाशनी को गाढ़ा करेंगे। साथ ही साथ में इस तरह से हिलाते जाएंगे कड़छी के साथ, कहीं हमारा गुड़ नीचे ना लग जाए। तो इधर हम क्या करेंगे, उधर हमारी गाइस चाशनी रेडी हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाइट तिल भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। वाइट तिल भी इसमें इस तरह से डाल देंगे और जो मैंने बादाम, काजू और किशमिश लिए थे उनको भी इस तरह से हम उसी बाउल में डाल देंगे। तो आपने नोट किया, सिर्फ 2 चमचे देसी घी में हमारी ये शुगर फ्री पिन्नी बनने जा रही है अलसी की। इस तरह से हम सारे के सारे मिश्रण को पहले अच्छे से हिला लेंगे ताकि हमारी अलसी हर जगह पहुंच सके। इस तरह से अच्छे से हिलाएंगे, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा वीडियो को। इस तरह से तो हमारी गुड़ की, देसी गुड़ की चाशनी पूरी रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, कितनी गाढ़ी चाशनी हमारी हुई है। गाइस गाढ़ी चाशनी ही अगर आप डालोगे तो हमारी अलसी की पिन्नी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। इस तरह से हम चाशनी को पूरा रेडी कर लेंगे। आप देख रहे हैं गुड़ पूरा अच्छी तरह से खुर चुका है। हम क्या करेंगे, इस तरह से गाइस थोड़ा सा फिंगर के ऊपर लेके हम इस तरह से, ये देखो, चाशनी को चेक करेंगे जब तक हमारी ये 2 तार वाली चाशनी रेडी नहीं हो जाती। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये देखो गाइस, प्रॉपर फिंगर के साथ फिंगर चिपक रही है, तार निकल रही है बीच में। इस तरह से मैं एक बारी दोबारा भी दिखा देती हूँ, ये तार निकलने वाली चाशनी रेडी हो चुकी है। हम क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे, छन्नी के साथ सारी की सारी चाशनी इस तरह से हम अपने अलसी के मिश्रण में डाल देंगे। छाननी का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत भी गुड़ का कोई पीस रह गया हो तो वो छन जाएगा। गाइस बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये चाशनी, इसलिए इसको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो आपका हाथ भी जलने का रिस्क रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सारे के सारे घोल को गरम गरम ही हिला लेंगे और 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा देर ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो गुड़ हमारा बिल्कुल ठंडा होके सूख जाएगा। इसीलिए इसको अच्छे से साथ ही गरम गरम में हिला के 5 मिनट के लिए ही हम छोड़ देंगे। इस तरह से हम सारी पिन्नियों को अपने अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से। इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखो बिल्कुल भी आप देख रहे हैं हमारी पिन्नी टूट नहीं रही। ये देखो, अगर आप पिन्नी का साइज़ थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो और बड़ा भी आप रख सकते हैं, छोटा रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा भी रख सकते हैं। इस तरह से हम सारी प्लेट को पिन्नियों से भर लेंगे। तो इस तरह से हमारी अलसी की पिन्नियाँ पूरी तरह से गाइस रेडी हो चुकी हैं। सर्दियों की सौगात, ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर रेडी हो चुका है।
मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने खूब सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ।